हेलो। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 परिचय त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। चलिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ से साइन 60 अंश, काश 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और काश 60 अंश। अब हमें आ गया कि हमें साइन 30 60 अंश काश 30 अंश या साइन 30 अंश काश 60 अंश का मान ज्ञात होना चाहिए। अब हमें ज्ञात नहीं है, या तो हम उसे रिपीट करके याद कर लें और अत्यंत विद्या भूल जाता है। तो चलो हम इसके लिए आपको बता रहे हैं। देखिए यह सारणी आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यह सारणी, अब साइन 60 अंश, देखिए साइन 60 अंश का मान पूछा है तो कॉर्नर में 3/2 होता है। काश 30 अंश, तो काश 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब यह जो सारणी है, इसी तरह हम 10 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और अपरिभाषित या इन्फिनाइट। तब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें ये सारणी न याद हो तो जब एग्जाम हॉल में बैठोगे या कहीं भी जब ऐसे आ जाए तो हम ये सारणी आपको पहले बता दे रहे हैं रिपीट याद करने का तरीका। जब नहीं आ रहा होगा तो उसे आप तुरंत याद कर लोगे। देखिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करोगे, देखिए करना क्या है, हम सभी त्रिकोणमिति का नाम पूर्ण याद करेंगे। तो देखिए पहले लिखोगे साइन थीटा। ठीक, अब यहां से ये थीटा है, ठीक है, यही थीटा है। अब यहाँ पे देखो लिख दोगे कास थीटा, फिर यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा। बस यही बता रहे हैं आपको। अब देखिए आप मान थीटा में कितने कितने अंश का ये याद करना है आपको, बहुत अधिक नहीं। 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। प्रेजेंट टाइम अभी हमको इतने की आवश्यकता है। हम क्या करेंगे जानते हैं, बहुत सबसे आसान तरीका, जितने दिए सबको काउंट कर लो। अब काउंट कहाँ से करोगे, पहले 0 से काउंट करो। 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग दे दे, 4 से भाग दे दो। अब फिर क्या करोगे, जितने लिखे हो नीचे ये वाला, इसका वर्गमूल निकाल दो। अब यहां से देखोगे, अब हमें साइन थीटा में 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 आएगा। 0 में 4 से भाग दोगे, 0 0 का वर्गमूल निकालोगे तो 0। ठीक, आगे देखोगे ध्यान से, अगर हाँ 1 का वर्गमूल 1 और 2 4 का वर्गमूल कितना आता है 2। यहाँ पे देखो 2 से 2 1 2 2 4। अब 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1, और जो 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कर्ण 2 ही होगा। यहाँ से देखो 3, ये कर्ण 3 हो गया, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है। अब यहाँ से देखो ये 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, और 1 का वर्गमूल हमारा क्या आता है 1। अब क्या करेंगे हम, जो यह दिया हुआ बस इसको हम पलट देंगे। ठीक, तो ये हमारा कॉस का मान आ गया। तो देखिए 1/2 1 कर्ण में 3/, ये कर्ण में 3/2 हो गया। यहाँ पे सॉरी ये पलटेगा तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कर्ण में 3/2 हो गया, ये 1 कर्ण में 2, यहाँ पे 1/2 और यह 0। अब एक चीज आपको और पता होगा, टेन थीटा का मान देखिएगा। टेन थीटा का मान आपको पता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा पर कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे 0 में अब 1 का भाग देना है, वही 10 होता है। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना हो गया 0। अब यहाँ पे भाग 2 से 2 कट गया,
तो 1/कर्ण में 3। अब देखिए यहाँ से कर्ण 2 से ये कर्ण 2 कट गया, कितना आ गया 1। अब देखिए यह 2 से यह 2 कट गया, यहाँ पर मान कितना आ गया कर्ण में 3। और 1 में 0 से भाग दोगे तो यह आ गया हमारा इन्फिनाइट। अब 10 आ गया। सुनिए अब भाग देने का थोड़ी सी और बता दें, बहुत लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि सर जी अब समझ में यह लाइन नहीं आया सेकेंड। देखिए हम 0 अंश का मान निकालना है, तो 0 अंश का मान हम बताएं sin थीटा अपान cos थीटा, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0। दूसरी पास cos 30 अंश का मान, तो देखिए cos 30 का मान 1/2 दिया है और कर्ण में 3/2 दिया, तो ये 2 से 2 कट गया और हमारा कितना बच गया 1/कर्ण में 3। ठीक, आगे देखोगे अब यहाँ पे 1/कर्ण में 2 अपान 1/कर्ण में 2, एक कर्ण से 2 कर्ण में 2 कट गया, 1 में 1 का भाग दोगे तो हमारा 1 आ गया। इसी तरह आगे है, अब हमें चाहिए 10 का काट थीटा का। अब ये काट थीटा का मान, ये थीटा जो है ये अंश दिखाई दे रहा है, ये अंश बता रहा है। देखिए यहाँ पे डिफाइन क्या है कितना कितना। अब हमें यहीं पे जो ये दिया है इसी को हम पलट दें, ये थीटा हो गया, ये कर्ण में 3 हो गया, ये 1 ये 1/कर्ण में 3 और यहाँ पे 0। अब आ गया बात cos थीटा, cos तो हो गया, sec थीटा है। अब sec थीटा का मान देखिएगा ध्यान से, sec थीटा बराबर होता है, आपने अभी पढ़ा है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। देखिए 1/cos थीटा होता है। हम क्या करेंगे, अब देखिए ये अब cos 0 का मान पूछ रहा है, 1 में cos 1 का मान भाग देंगे तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब देखिए ध्यान से 1 में हम इससे भाग देंगे 2/कर्ण में 3 से, ये पलट जाएगा, यहाँ से होगा कर्ण में 3/2, ये कर्ण में 2, ये 2 और क्या होगा, अब 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो गया इन्फिनाइट। अब दूसरी चीज यहीं पे आ गया हमारा sec थीटा, किसका आ गया, अब आ गया यहाँ पे कोसेक थीटा, किसका मान आ गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान। अब क्या करेंगे हम, जो ये दिया है मान निकाले हैं हम इसको पलट देंगे, यहाँ से ये थीटा, ये 2, ये कर्ण में 2, ये कर्ण में 3/2 और ये 1 हो गया। बस यही सारणी है और यह सारणी को बनाने में मात्र आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 से 2 सेकंड लगेगा और आपका जो सवाल है वो मिस्टेक नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसी सवाल को हम लगाते हैं। देखिए जो ये दिया था सवाल पहला, देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला sin 60 अंश CO cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश CO cos 60 अंश। अब मैं आपको बताए थे, अब यहाँ पे sin 60 अंश का मान कितना बताया आपको, कर्ण में 3/2, यहाँ पे मान रख देंगे कर्ण में 3/2। फिर देखिए cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान भी कर्ण में 3/2 होता है, तो कर्ण में 3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये प्लस का चिन्ह है। अब sin 30 अंश का मान, sin 30 अंश का मान होता है कर्ण में नहीं 1/2, कितना होता है 1/2, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कर्ण में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 हो गया, ये 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, तो यहाँ से दोनों को जोड़ दोगे तो 4/4 और ये कट के कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक, चलो हम यहाँ पे अब दूसरा लगा देते हैं, बड़ा बेस्ट है। ठीक, दूसरा देखोगे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस COS cos स्क्वायर COS cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब यहाँ से देखिए आप यहीं पे देखोगे, कलर थोड़ी चेंज कर दें, यहाँ से देखोगे अब 2 हमने कहा tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
काश 30 अंश का मान कितना बताया आपको? काश 30 अंश का मान करनी में 3/2, यहाँ पे करनी में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना बताया आपको? करनी में 3/2, तो करनी में 3/2 का स्क्वायर कर दो। अब ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 के स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे देखिए 3 करनी 3 के स्क्वायर 3 और ये 4। अब यह इससे कट गया, ये प्लस है और ये माइनस है और हमारा आंसर कितना गया 2। ठीक, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास ये तीसरा देखो लिखा हुआ है कॉस। चलिए कॉस तीसरा बता रहे हैं आपको, कॉस 45 अंश अपान सेक दिया है सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, काश 45 अंश का मान आपको बताए कितना होता है 1/2 में 2, हमने लिख लिया 1/2 में 2। अब यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश का मान आपको बताए थे 2/2 में 3 3 होता है, यहाँ पे लिखिए 2/2 में 3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है? तो कोसेक 30 अंश का मान आपको बताए थे कि 2 होता है 2। अब यहाँ से देखोगे 1/2 में 2 तो ये है, अभी नीचे सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 बटा के कौड़ी में 3। अब इसको पलट दें, ठीक, क्या करें पलट दें काश 45 अंश का मान, हाँ सही है। अब हम यहीं पे इसको पलट दें, पलट दें तो ये यहाँ पे देखोगे कितना हो गया 1/2 में 2 और पलटेंगे तो नीचे हमारा हो गया 2 प्लस 2 कौड़ी में 3 हो गया और ऊपर हो गया कौड़ी में 3। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे हम कौड़ी घटाते हैं तो ऊपर किससे गुणा कर दें? कौड़ी में 2 से, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से पहले 2 से गुणा कर दो तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, ये कौड़ी में 6 हो गया और नीचे 2 और नीचे आ गया फिर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस कौड़ी में 3 आ गया, ये 1 प्लस कौड़ी में 3। अब ध्यान देखोगे हमें यहाँ पे जो इसके विपरीत चिन्ह दिया है, इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 1 माइनस कौड़ी में 3 से ऊपर गुणा कर दिया, 1 माइनस कौड़ी में 3 से नीचे गुणा कर दिया। ये जब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस कौड़ी में 3 और ये कौड़ी में 6 सही है, नीचे गुणा करेंगे ये 4 और कौड़ी में कितना हो गया 1 माइनस 3। ठीक, अब देखिए कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 6, यहाँ से कर देंगे 4 और गुणे माइनस, उतना बड़ा पहले बस उसमें डूब जाएगा। अब यहाँ पे देखो गुणा भाग कर लोगे तो गुणा भाग करोगे तो 1 माइनस कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 6 और नीचे क्या हो गया कितना हो गया 4 गुना किया माइनस। ठीक, चलिए अभी बहुत सही है, ये माइनस नहीं आता। अब थोड़ी सी क्या है यहाँ पे हम इसको आगे लिख लिए होते, इसको पीछे लिख लिए होते तो भी सही रहता। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यह दूसरा चौथा सवाल, चौथा देखिए चौथा एकदम यहीं पे लगा दे रहे हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो हमने 1/2 रख दिया प्लस 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3। नहीं वो बहुत बड़ा था तो पहले का ना पापा। ठीक, आगे देखोगे
हाँ, और इसके अपान बराबर का अपान दिया है यहाँ पे सेक सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/3 तो 2/3 कर देंगे। फिर देखिए प्लस का 60 अंश का मान होता है 1/2 ठीक का 60 अंश का मान 1/2 और देखिए प्लस का 45 अंश का मान 1। अब ऊपर का ऊपर सॉल्व कर दो देखिए ऊपर हो गया ये प्लस का चीज है ऊपर हो गया सबका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम ले लोगे तो ये आ गया कॉर्नरी में 3 प्लस 2 कॉर्नरी में 3 माइनस 2 अब नीचे आ गया कितना बटा की 2 कॉर्नरी में 3 रहेगा ही और देखो नीचे भी यही आ गया दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ से आ गया 2 प्लस ये आ गया कॉर्नरी में 3 और ये प्लस अगर 2 कॉर्नरी में 3 और नीचे अगर 2 कॉर्नरी में तो यहाँ से देखो ये कट गया। अब देखोगे ध्यान से यह दोनों एक राशि तो इसको जोड़ दो तो ये 3 कॉर्नरी में 3 माइनस 2 यहाँ पे देखो ये भी है यहाँ पे देखोगे 2 तो हो गया ये जोड़ेंगे तो 3 कॉर्नरी में 3 कॉर्नरी में 3 और प्लस 2। अब क्या करेंगे जब यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसके विपरीत से दोनों तरफ गुणा कर देंगे ठीक तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 3 कॉर्नरी में 3 प्लस 2 में माइनस 2 का गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे 3 प्लस 3 माइनस 2 का गुणा करेंगे। अब ध्यान देखोगे यहाँ पे जब ये ऊपर का गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 3 3 3 के 9 9 गुणे 3 यह राशि फिर ये राशि का इस राशि में गुणा कर देंगे ये हो गया 3 दूना के माइनस 6 कॉर्नरी में 3 और फिर देखिए फिर यहाँ ये तो एक राशि का होगा यहाँ से माइनस 6 कॉर्नरी में 3 और प्लस 4। अब ध्यान से देखोगे ये चीज यहाँ पे आ गया ये 9 गुणे 3 माइनस 4 ठीक देखिए इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से अब देखिए 3 तरीके 9 3 27 अब यह दोनों को जोड़ दो प्लस 12 कॉर्नरी में 3 और प्लस 4। अब यहाँ पे नीचे वाला में 27 में से 4 घटा दो तो 27 में से 4 गया तो हमारा हो गया 24 23। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो तो ये होगा 27 4 31 प्लस 12 कॉर्नरी में 3 या 30 ये आंसर हो गया। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट क्या कर रहा है आपसे ध्यान से यहीं पे देखिए का 60 अंश तो का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर ये 5 पहले से दिया है 5 में लगाना है 5 1/2 का स्क्वायर ठीक 60 अंश का मान यही होता है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश सेक और 30 अंश का मान होता है कॉर्नरी में 3/2 तो कॉर्नरी में 3/2 का स्क्वायर माइनस 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर अपान साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान होता है कॉर्नरी में 3/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1/2 ये 5 पहले से ही है 5 1/2 का स्क्वायर कितना होता है वो 1/4 और 1/4 गुणा करेंगे तो ये 4 हो गया प्लस यहाँ पे देखिए 4 3 का स्क्वायर 3 और बटा के 4 गुणा कर दोगे चलो एक लाइन और लिख देंगे और 1 का स्क्वायर बटा के यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 एक लाइन देखोगे फिर से यहीं पे यही लाइन लिख दे रहे हैं ये 5/4 प्लस 4 3 12
4 12/4 -1। अब ध्यान देखोगे नीचे बटा के नीचे हो गया, दो तो एक ही राशि हो गया, 3 1 4, 4/4, यहाँ से कट गया। अब ऊपर वाला है, ऊपर वाले को सोल्व कर दो, दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 4। अब यहाँ से 12 देखिए 5 + 12 - 4 घटा दो, घटाओगे तो कितना आ गया 13/4। अब भाग दे दोगे, यहाँ से 4 3 से 1/4 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। देखिए बस हमें जो त्रिकोणमिति की जो सारणी sin 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश या काट 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, बस ये सारणी आपको याद हो जाना चाहिए। जब ये सारणी आपको याद हो जाएगा तो सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, यह कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचारिक दीजिए। कर रहा है 2 10 30 अंश और कर रहा है 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, का मान कितना हुआ है? चलिए हम देखते हैं मान कितना होगा। पहले कितना रखें, ठीक है मान रखते हैं 2 तो पहले से ये 10 30 अंश, यहाँ पर देखिए 2 पहले से 10 30 अंश। 10 30 अंश का मान होता है 1/3, तो 1/3 बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 1/3 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान देखिएगा, ये ऊपर अगर 2/3 और नीचे हो गया 1 + 1/3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 2/3 या नीचे 3 1 4 4/3। अब ये पलट गया, ये देखिए पलट गया, कैसे पलट गया 2/3 और इसको पलटेंगे 3 ऊपर गया 4 नीचे गया 2 से 2 दूना के 4 और ये 3 से कॉलोनी में 3 हो गया, तो ऊपर आ गया कॉलोनी में 3/2 और कॉलोनी में 3/2 किसका मान होता है sin 60 अंश। किसका मान होता है sin 60 अंश। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बड़ा बेस्ट है, ध्यान सुनिएगा। अब यह सवाल दूसरा, अब देखिए यहीं पे दूसरा है, करा 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है? 10 स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपन 1 + 1, ऊपर 0 नीचे 1, 0 में किस 1 से भाग देंगे तो ये आ गया 0। अब ये बताइए किस अंश का मान 0 होता है? 10 90 अंश का मान इन्फिनाइट होता है। ठीक, अब यहाँ से sin 45 अंश का मान हमारा कितना होता है? sin 45 का मान 1/2 होता है। ठीक, तब यहाँ पे ये 0 किसका आता है? डी दे देंगे 0। क्या दे देंगे? 0। डी बराबर कितना आ गया? 0। बस यही आंसर हो गया हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल कर रहा है sin 2a = 2 sin a। यहाँ पे तब सत्य होगा जबकि a बराबर एक मान फिट करना है कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो हम a बराबर पहले 0 अंश लेते हैं। a बराबर कितना लेते हैं? 0 अंश। यहाँ पे 0 अंश लिखेंगे तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। अब यहाँ से देखिए sin 0 अंश मान sin 0 अंश = 2 sin 0 अंश। अब sin 0 अंश का मान कितना होता है? 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए sin 0 अंश का मान 0, यहाँ से यह 0 बराबर यह भी 0, तो हमारा a बराबर 0। ये तो पहला ये सत्य है। दूसरा रखते हैं, दूसरा हाँ a की जगह पे क्या रखते हैं? 30 अंश। अब 30 रखेंगे तो sin 2 × 30 = 2 sin 30। अब देखिए 30 sin कितना हो गया? ये sin 60 अंश, यहाँ पे हो गया
2 साइन 30। अब साइन 60 अंश का मान होता है कितना? साइन 60 अंश का मान होता है कॉर्डी में 3/2। यहाँ पे हम रख दिए कॉर्डी में 3/2 बराबर ये 2। ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। देखिए ये 2 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? असत्य। अब यहाँ पे आएंगे, ये सी वाला देख लेंगे। सी देखिए, एक जगह क्या रख देंगे? 45 अंश। तो यहाँ पे दिया है साइन 2 गुणे 45 बराबर 2 साइन 45। अब साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो देखिए यहाँ से तो ये 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 बराबर 2। अभी आपको पता है साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ से काट देंगे तो ये ऊपर होगा कौड़ी में 2, तो 1 बराबर कौड़ी में 2, ये जो कि असत्य है। तो हमें पहला आ गया ए का मान 0 अंश होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यह चौथा फोर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट है। क्या लिखा हुआ है? 2 10 30 अंश और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। अब क्या करेंगे? अब देखिए 2 तो दिया हुआ है 2, 10 30 अंश का मान कितना होता है? अभी हम आपको वहां से बताते हैं 10 30 अंश का मान 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। ये ब्रेक चिन्ह है। अब बटा के देखिए 1 माइनस 1/3, ये स्क्वायर या तो स्क्वायर कर देंगे। ऊपर देखेंगे तो ये होगा 2/3, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1/3। यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे ये 2/3। देखिए नीचे देखोगे 2/3 और नीचे सोल्व करेंगे तो 3 में से घटाएंगे तो 2/3। अब देखिए ध्यान से इसको पलट दें तो 2/3 और ये गुणे 3/2, ये 2 से 2, ये कॉर्डी में 3। अब देखिए यहाँ पे पूछिएगा सोल्व करने पर हमारा कॉर्डी में 3। अब ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए कॉर्डी में 3 किसका मान होता है? तो कॉर्डी में 3 किसका मान होता है? अब ये आपको बताना है। तो 10 60 अंश किसका मान होता है? 10 60 अंश। यह मान होता है 10 60 अंश। ठीक, तो हमारा सी सही है। आगे लगाएंगे इसी का तीसरा। लिखा के देख। चलिए ये भी इसी में तीसरा, ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी रफ कर दे इसमें तो ज्यादा नहीं है, अब खत्म हो गया ऊपर। हाँ चलो रफ कर देते हैं बस। तेरे पापा कब तक करेंगे? यार टर्न लगेगा। कितना है अभी? देखिए ये कह रहा है 10a प्लस बी बराबर कॉर्डी में 3, 10a माइनस बी बराबर 1/3। तो जो a प्लस बी का मान 0 से 90 अंश के 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से कम है। a इज ग्रेटर देन b। तो a और b का मान बताइए। चलिए बड़ा बेस्ट है। देखिए ध्यान से 10a प्लस बी बराबर कॉर्डी में 3। यहाँ देखोगे 10 a प्लस बी बराबर किसके मान हो गया? 10 60। यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना हो गया? कंपेयर करेंगे तो 60 अंश। समीकरण 1 दूसरा कर रहा है यहीं पे। यहाँ पे देखिए 10 a माइनस बी बराबर कितना दिया? 1/3। तो 10 a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? 10a माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉर्डी में जो 1/3 दिया है, ये 10 30 अंश के बराबर होता है। 10 30 अंश। यहाँ देखोगे a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब हम समीकरण 1 और 2 से जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दोगे a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर
30 अंश, ये जोड़ दोगे तो ये से ये कट गया, 2a बराबर 90 अंश। यहाँ से a बराबर क्या हो गया 90/2, ये कट के कितना हो गया 45 अंश। ठीक, अब यहाँ से आपको b का मान पूछा है तो एक मानो यहाँ पे रख दो। तो देखिए यहाँ से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे a की जगह हम क्या रखेंगे 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश, तो यहाँ से माइनस b बराबर 30 माइनस 45, ठीक। अब यहाँ से घटा देंगे तो माइनस b बराबर माइनस 15 अंश, माइनस माइनस कट गया, b बराबर कितना गया 15 अंश। चलिए लास्ट और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, कर आए बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत बेस्ट। यहाँ पे देखिए कर आए साइन a प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, चलो मान रख देते हैं, चलते हैं हम दोनों का मान रख देते हैं। देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a और धन b। ध्यान देखिएगा, मान लेते हैं a की जगह पर हम 30 अंश रख लेते हैं और b की जगह पे 60 अंश। तब देखिए अब a साइन 30 प्लस 60, यहाँ पर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। मान रखोगे साइन ये तो 90 अंश हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे देखोगे साइन 30 अंश का मान कितना आता है 1/2 और 60 अंश का मान करनी में 3/2। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस करनी में 3/2, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यह सत्य है। अगर थीटा वृद्धि होने पर साइन के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ अगर थीटा की वृद्धि होती है तो साइन के मान में वृद्धि होती है। जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान करने में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो थीटा में वृद्धि होने पे साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये सत्य है, ठीक। ये असत्य है। अब कहता है थीटा वृद्धि होने के साथ काल थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है। चलिए हम इसका थोड़े से एग्जांपल बता दें। आपने आपको पता है साइन 0 अंश का मान रखे तो 0 हो गया है और यहाँ पे काश 0 अंश का मान 1 होता है। और जैसे कोण हमारे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो उसके मान होते हैं वो कम होते जाते हैं, इसलिए असत्य है। अब देखिए थीटा के मान सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये दोनों गलत है, असत्य है। क्योंकि ये अगर साइन 30 अंश का मान यहाँ 0 रख रहे हो तो साइन 0 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1 हो जा रहा है, तो ये गलत है। अगर हम यहाँ पे साइन नहीं थीटा की जगह 0 रख रहे हैं 0 अंश, यहाँ पे देखो 0 साइन 0 अंश का मान 0, यहाँ कास 0 अंश का मान 1 हो जा रहा है, इसलिए असत्य है। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है साइन 1 जगह 0 अंश पर काट ए का परिभाषित नहीं है। अब देखिए कह रहा है 1 जगह 0 रख दो, अगर 1 जगह 0 रख दो 0 अंश, तो आपको पूछ रहा है COT काट 0 अंश का मान बताइए। तो काट 0 अंश का मान आपको पता होगा ये इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट के मतलब क्या होता है कि किसी संख्या में अगर 0 भाग दो वो भाग चला जाता रहता है, कभी कटता नहीं है, इसलिए प्रभाषित नहीं है, तो ये प्रभाषित नहीं है, इसलिए इनको इनफिनाइट माना गया है, यह सत्य है, ठीक। अब चलो आगे मिलेंगे। देखिए जैसे अगर हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, अगर हमें मिस्टेक हुआ होगा तो हमें कमेंट में बताओगे कितना हमारा क्या मिस्टेक हुआ है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गया पढ़ाते वक्त, नहीं काफ़ी दिन से मेरा छूटा हुआ है और मैं अब स्टार्ट किया हूँ,
जस्ट क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब मेरा मूड किया है क्योंकि मेरा पढ़ाने में बड़ा रुचि है, और इतना रुचि है कि मेरा काफ़ी दिनों से इरादा था कि हम पढ़ाते रहें, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। अब मेरा इरादा हुआ कि बड़े बच्चों को पढ़ाएं। तो जो मेरी कमी होगी मुझे कमेंट करके उसमें बताओगे, ताकि मुझे हमारी कमी मुझे पता चले, हम उस पर अपनी सुधार करें। थैंक यू।